Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about human reproduction chapter and this is the third chapter of NCERT। तो हमने पिछले वाली आपके क्लास में देख लिया था गैमेटोजेनेसिस तक। उसके बाद आपको देख लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, ठीक। मतलब कि इस जो सेमनीफेरस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसे ही बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जिसमें कि फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिखा हुआ है विटामिन ए एंड ई आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस आर यूजुअली व्हेन स्पर्म आर लो काउंट। जब स्पर्म का लो काउंट होता है तब हम विटामिन ए एंड ई टाइप्स मेडिसिन का यूज करते हैं, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो कब स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टेज में। नेक्स्ट आ जाते हैं आप जो स्पर्म इतनी देर से इतनी नेक्स्ट क्लास से हम पिछली क्लास से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, आप देख लेते कि स्पर्म क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, समझा। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, ये इसका हेड पार्ट होता है इतना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हेड। जिसमें कि स्टार्टिंग पार्ट जो होता है लेयर, जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसमें कि एक्रोसोम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइट, ठीक है। कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम पार्ट होता है जिसमें कि एक्रोसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एग को फ्यूज करने में हेल्प करता है, ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस, ये तो वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है वो है नेक पार्ट होता है, ठीक है। फिर जो नेक पार्ट होता है तो ये जस्ट एक्रोसोम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अब जानते हैं कि नेक के जस्ट नीचे क्या होता है। तो नेक के सबसे नीचे पार्ट जो होता है वो उसे बोलते हैं मिडिल पीस। क्या बोलते हैं, मिडिल पीस। अब इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं प्लस सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बोलो। मिडिल पीस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये की जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं यही स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो टेल पार्ट होता है। क्या होता है, टेल पार्ट, जो कि स्पर्म को आगे को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ टेल। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। सबसे पहला पार्ट होता है उसका हेड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्रोसोम प्रेजेंट इन पेनिट्रेटिंग द एग। तो जो एक्रोसोम होता है वो मतलब जो हेड पार्ट में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है वो एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इट मेड ऑफ गोल्जी बॉडी से बना होता है एंड कंटेन मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए आप, मैंने नाम भी मेंशन कर रखा हुआ है, कौन कौन सा, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड हेल्यूरिनिडेज, ठीक है। वो और आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड हेल्यूरिनिडेज, ठीक है। तो ये 4 आपके एंजाइम हो गए। ये जितने भी एग में लेयर्ड होती हैं वो एक एक एग को फ्यूज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक पार्ट। नेक पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन बिलो द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के जस्ट नीचे जो नेक होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल विच हेल्प इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट। तो जिसमें जो नेक पीस होता है, नेक पार्ट होता है, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि क्लीवेज जाइगोट का क्लीवेज बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जाइगोट से क्लीवेज बनाने में हेल्प करते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जो मिडिल पीस आपका पार्ट होता है, उसमें देख लेते हैं द कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोल विच हेल्प इन एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मूवमेंट। अब देखिए सभी में माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन होता है, सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर सभी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी का वर्क करता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रल विच हेल्प इन एनर्जी, तो जो बीच में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है मिडिल पीस में, तो वो एनर्जी का वर्क करता है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल। इट इज अ लॉन्गर देन हेड, मतलब ये जो होता है वो हेड से लॉन्ग होता है, ठीक है। क्या होता है, हेड से लॉन्ग होता है। हेल्प इन स्विमिंग इन फ्लूइड मीडियम, जो कि जो टेल होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है हेल्प इन स्विमिंग इन फ्लूइड मीडियम, तो फ्लूइड मीडियम में आपको स्विमिंग में हेल्प करता है। कौन, ये टेल। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, तो जो फ्लूइड मीडियम होता है वो बहुत ही सपोर्ट करता है इसको स्विमिंग करने में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए कुछ यहाँ पर हमने सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मेंशन कर रखा है। तो पहला जान लेते हैं क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ राउंडेड स्पर्मेटिड इनटू द फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब मैंने बताया था कि जब किसी का हेड पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट जो था उसमें जब फ्लैजला आता है तब उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। लेकिन जब उसमें फ्लैजला एब्सेंट होता है तब उसके सर्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड। तो इस प्रोसेस को जब स्पर्मेटेड से वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा, फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, स्पर्मिएशन, ठीक है। क्या दे रखी है, स्पर्मिएशन। तो इसको देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब जब स्पर्म जो होता है वो अगर आपके व्हेन स्पर्म आर रिलीज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जब जो स्पर्म है सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपका जो पार्ट था वहां से जब आपका स्पर्म रिलीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड आपकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब अब देखिए यहाँ पर तो ये कन्वर्ट हो रहा था ना कि स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि सेमिनिफेरस से रिलीज हो रहा था स्पर्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इतना समझ में आया। 3.3 आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट आपको देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मतलब ये जो डेफिनेशन आपको दे रखी है थी, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये जो 3 आपको डेफिनेशन दे रखी है इससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं क्या लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करें किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए ये जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, पेयर्ड ओवरीज, एसेस रिडक्ट एंड थर्ड क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। पेयर्ड ओवरीज, एसेस रिडक्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो पेयर्ड ओवरीज तो हो गया, फिर एसेसरी डक्ट जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कैसा, ओविडक्ट, जिसमें कि 2 फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये इसको एक और नाम क्या होता है फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट, ठीक। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, यूटेरस, ठीक। थर्ड पार्ट क्या होता है, वेजाइना। तो वेजाइना जो होता है ये दिस इज द आउटर पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं, इतना आपको ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। पहला होता है मॉन्स पीबस, नेक्स्ट वेस्टिब्यूल एंड थर्ड होता है हाइमेन एंड फोर्थ होता है आपका क्लाइटोरिस।
तो मॉन्स पीबस जो होता है, तो दिस इज अ मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो ये जो होता है वो फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो मॉन्स पीबस होता है यहाँ पर फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, दिस इज फैटी टिश्यू को और भी बोल सकते हैं क्या, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, लार्ज स्किन फोल्ड कॉल्ड इज लेबिया मेजोरा। जो फोल्डेड स्किन होती है मॉन्स पीबस के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो वो जो लेबिया मेजोरा होती है वो फोल्डेड स्किन होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल, ओके। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट आपका क्या होता है, हाइमेन। क्या होता है थर्ड पार्ट, हाइमेन, जो कि एट प्यूबर्टी दिस इज अ ब्रेक बिकॉज जैसे आपकी साइकिलिंग एंड राइडिंग वगैरह होती है एंड हार्ड वर्किंग के कारण जो हाइमेन की जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शली कवर्ड थिन मेम्ब्रेन, जो कि वेजाइना को कवर करे रहती है। तो हाइमेन जो होती है वो वेजाइना को कवर करे रहती है, ठीक है। वेजाइना के जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है इट्स कॉल्ड इज क्लाइटोरिस, ठीक है। तो क्लाइटोरिस को ये जो हाइमेन होती है वो कवर करे रहती है, दिस इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, जो कि हार्ड वर्किंग करने में ये ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाइटोरिस। क्या होता है, इट बिकम इरेक्ट लाइक पेनिस ड्यूरिंग कोपुलेशन। मतलब जैसे कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पेनिस का स्ट्रक्चर देखा होगा, वैसे ही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे पेनिस में इरेक्शन का हेल्प कर रहा था कोपुलेशन की प्रोसेस में, तो वैसे ही ये इसका वर्क भी होता है क्लाइटोरिस का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर, अब इसको हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो पहले आपको डेफिनेशन दे रखी है पेयर्ड ओवरीज। अब पेयर्ड ओवरीज के बारे में जान लेते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी लेंथ होती है इसकी, 2 to 4 सेंटीमीटर। पेयर्ड फॉर्म में होती है, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी, ओके, एक राइट में एक लेफ्ट में, ओके। तो 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी और इसकी जो लेंथ होगी वो 2 to 4 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है विच इज अ प्रोड्यूस ओवा एंड स्टेरॉइड ओवरी इन हार्मोन्स, जो कि जो ओवरी होती है उसका वर्क क्या होता है, ओवा मतलब एग को प्रोड्यूस करना, ओके, एग को प्रोड्यूस करना, एंड सम स्टेरॉइडल ओवरियन हार्मोन, जो कि हार्मोन को भी सिक्रेट करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ओके। ये 2 हार्मोन्स हो गए, ये सिक्रेट करते हैं कौन, ओवरी। उसके बाद ओवरी अटैच टू लिगामेंट थ्रू यूटेरस। ओवरी जो होती है दोनों पार्ट के, जो लेफ्ट एंड राइट दोनों में जो दोनों ही ओवरी होती है वो लिगामेंट्स वो यूटेरस से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट से अटैच होती है कौन, ओवरी, ठीक है। किससे अटैच होती है, यूटेरस से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईच फॉलिकल कैरियर्स अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। अब देखिए सबसे पहले इसमें पेयर्ड ओवरीज में सबसे पहले क्या बनते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स से आपका क्या बनता है, ओवम, ओके। जब सेंट्रल पार्ट में आ जाता है तब ये ओवम को फॉर्मेशन करता है। पहले बनते हैं क्या, फॉलिकल्स। किसमें बन रहा है, ओवरीज में फॉलिकल्स फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद जब पूरी साइकिल कंप्लीट करने के जब मिड साइकिल में आता है तब वहां पर आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। जो ओवरी होती है उसको वो किससे कवर होती है, थिन एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है, थिन एपिथेलियम टिश्यू से कवर रहती हैं। विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा, राइट। तो ये जो होती है वो बाहर की जो प्रॉब्लम होती है उससे इसको कवर करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो कवरिंग होती है उससे आपको हेल्प करती है, उससे जो ओवरी होती है उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये ओवरियन स्ट्रोमा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको। अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी। अब देखिए क्या क्या मैंने पार्ट में, किस पार्ट में डिवाइड होता है वो भी मैंने बात करी कि कितने पार्ट में कौन सा डिवाइड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके। देखिए मैंने अभी तक मैंने ओवरी की बात करी थी, तो ये देखिए ये होता है, ये ओवरी होती है जो कि राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं और अटैच होती है किससे, लिगामेंट से। किससे अटैच हो रही है, लिगामेंट से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो ओवरी होती है उसे जो ये होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रे। क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रे, जो कि ओवरी को होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक, क्या करता है, होल्ड करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, जो कि
फेलोपियन ट्यूब से ओवरी का बहुत ही नियरेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया इन्फंटिबुलम। उसके बाद आ जाते हैं एम्पुला, ठीक, एम्पुला हो गया। उसके बाद एम्पुला का जस्ट आफ्टर वाला पार्ट क्या होता है, इस्थमस। तो इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया एंड इन्फंटिबुलम हो गया। तो इन ये जो 3 पार्ट होते हैं, इस पूरे टोटल पार्ट को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक और नाम क्या होता है, ओविडक्ट। क्या होता है, ओविडक्ट, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। तो इसका कितने पार्ट हो गए, 3। कौन कौन से, इन्फंटिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया और इस्थमस हो गया, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, मेनली एम्पुलरी जंक्शन में होता है। यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, एम्पुलरी जंक्शन में, या फिर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एम्पुलरी जंक्शन। ये आपकी पिछली बहुत ही पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एम्पुलरी जंक्शन, बट अभी हाल की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। मतलब इन दोनों को मिक्स करके आपका एक जंक्शन यहाँ पर होता है, वहां पर आपका दिया हुआ है अभी रिसेंट वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मेन जब आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो मेनली आपको ये बताना है कि इस्थमस और एम्पुलरी जंक्शन के बीच में, ठीक है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये 3 पार्ट हो गए किसके, फेलोपियन ट्यूब के। उसके बाद आ जाते हैं ये आपका ऊपर वाला पार्ट होता है यूरेथ्री फंडस, ठीक है। ये हो गया आपका यूरेथ्रा का ऊपर अपर पार्ट। नेक्स्ट ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गई यूटेरस। यूटेरस का एक और नाम क्या होता है, मतलब जो ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी, राइट। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो यूरेथ्रल फंडस हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी। नेक्स्ट आपका आता है सबसे नीचे वाला, क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल। जो यूटेरस, अगर आपको कोई पूछेगा कि यूटेरस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो यूटेरस जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, अपर पार्ट हो गया फंडस, सेंट्रल पार्ट हो गया बॉडी एंड लोअर पार्ट हो गया सर्वाइकल कैनाल, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, अब इसमें सबसे ये देखिए आपको 3 लेयर दिख रही होंगे साइड में, यूटेरस को जो कवर करे रहती हैं उससे बोलते हैं, मतलब ये जो 3 लेयर होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे आउटर वाली जो होती है वो पेरीमेट्रियम होती है। क्या होती है, पेरीमेट्रियम होती है। क्या बोलती है, पेरीमेट्रियम, जो कि यूटेरस को शेप एंड साइज प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका शेप एंड साइज को मेंटेन करती है, कौन, पेरीमेट्रियम, राइट। फिर उसके बाद आते हैं जो सेंट्रल वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, जो कि जो मतलब बेबी जब यहाँ पर अटैच हो जाता है, जब यहाँ पर बेबी का ग्रोथ हो जाता है, मतलब डिलीवरी वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क होता है वो कौन करता है, मायोमेट्रियम करता है। कौन करता है, मायोमेट्रियम। देन आफ्टर आप इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। तो जो इंडोमेट्रियम होता है, यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स ऑफ इंडोमेट्रियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ओवम, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पर आपका जाइगोट और न्यू बेबी जो यहाँ पर अटैच होता है इंडोमेट्रियम से, तो यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो कि ये भी आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है, ठीक है, और बेबी को सेफ रखने में हेल्प करता है, राइट। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया सर्वाइकल कैनाल के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं वेजाइना। क्या होता है, वेजाइना। यहाँ से आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट नीचे वाला पार्ट जो हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर आपकी हेडिंग पड़ी हुई है टीएस ऑफ ओवरी। मतलब जब हम ओवरी को कट करके देखते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, जब ट्रांसवर्स सेक्शन से कटिंग करके उसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया आपका एग नेस्ट। यहाँ पर एक एग नेस्ट होता है, यहीं पे आपके बहुत सारे एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कौन से हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, FSH एंड LH। किसका, FSH एंड LH, जो कि आपके कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। उसमें जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वहां भी FSH और LH का यूज हो रहा था, जो कि आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो जो FSH और LH होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए एग नेस्ट से जब एग का फॉर्मेशन हो जाता है तो सबसे पहले ये क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बनाते हैं,
प्राइमरी फॉलिकल्स। मैंने आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले फॉलिकल्स बनते हैं, देन आफ्टर आपका ओवम बनता है, राइट। तो सबसे पहले आपका बन गया क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। जो तब यहाँ पर आपका कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है, एफएसएच। क्या यूज हो रहा है, एफएसएच। तो जब ये एफएसएच फिर से लेकर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है वो एफएसएच फिर से लेकर क्या बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। जब सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे ये आगे मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। फिर जब सेकेंडरी फॉलिकल से जब वो टर्सरी फॉलिकल्स में आता है तो यहाँ भी आपका एफएसएच ही यूज हो रहा है, ठीक है। एफएसएच हार्मोन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो टर्सरी फॉलिकल्स होता है। टर्सरी फॉलिकल्स में यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स से आने में, प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल्स में आने में यहाँ पर आपकी 1 से 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, सबसे अंदर जो इसमें होता है लिक्विड फिल्ड होता है, दिस कॉल्ड दिस एंट्रम। दिस इज कॉल्ड दिस एंट्रम। व्हाट, दिस इज कॉल्ड दिस एंट्रम, ठीक है। ये फ्लूइड होता है जो कि कैविटी में फिल्ड होता है अंदर साइड पे, और ये जो लेयर होती है इस कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल्स। उसके बाद यहाँ से आपका देखिए जब स्टार्टिंग से फेज यहाँ स्टार्टिंग फेज से एग्नेस्ट से लेकर टर्सरी फॉलिकल्स तक यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, एफएसएच का। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, एलएच का फॉर्मेशन, ठीक है। एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। एफएसएच में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। एफएसएच मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक। तो यहाँ से आपका एलएच हार्मोन यहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ग्रेफिन फॉलिकल्स। अब टर्सरी फॉलिकल्स से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल्स का। टर्सरी फॉलिकल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल्स का। तो जब ये ग्रेफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें कई लेयर फॉर्म हो जाती हैं। तो ये एलएच का वर्क क्या होता है पता है, एलएच का वर्क जो होता है वो इसकी आउटर लेयर को ब्रेक करने में हेल्प करता है। किसका वर्क करता है, एलएच जो होता है वो ग्रेफिन फॉलिकल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड ओवा। इससे ये जो होता है, जब ये ग्रेफिन फॉलिकल्स की जो लेयर होती है वो एलएच की हेल्प से ब्रेक हो जाती है, बस्ट हो जाती है, तो ओवा जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। ओवा जब रिलीज हो जाता है तो फिर से एलएच का यूज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ये ओवा फर्टिलाइज होगा तब ये बनता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। जब फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड ओवा का, जब फ्यूजन होता है तब बनता है किसमें कन्वर्ट होता है वो, कॉर्पस ल्यूटियम में। बट जब फ्यूजन नहीं हो पाता है तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस अल्बिकन्स में। व्हेन स्पर्म आर फ्यूज टू ओवा दिस इज कॉल्ड दिस कॉर्पस ल्यूटियम। बट इफ when fertilization no then they are converted into corpus albicans, right। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा हुआ है। एट ए प्यूबर्टी जो इसका फॉर्मेशन होता है किसका, ओवा का, तो वो कब होता है, तो एट ए प्यूबर्टी 11 to 13 एज में आपके ओवा या एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से या आपका एफएसएच और एलएच रिलीज होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्रीट एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एफएसएच का मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था। तो ये सारे आपका स्टार्ट हो जाते हैं किसमें, कौन से स्टेज में, एट ए प्यूबर्टी स्टेज, जो कि 11 से 13 एज तक होती है, ठीक है। तो ये जो एफएसएच और एलएच होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो जाता है।